So welcome back once again. So in this particular topic we will understand some other units from CSIR. So the 8th unit which will discuss about inheritance biology. So this again very important. सबसे पहले बात करें मेंडलिज्म की, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जेनेटिक्स जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो मेंडल साहब हैं। तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। डोमिनेंस क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। इसके पता है, मैं अक्सर कई बार बच्चों से पूछा हूँ कि डोमिनेंस से क्या समझते हो, सेग्रीगेशन से क्या समझते हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या समझते हो, तो वो कहानी बताने लगते हैं। मगर मुझे क्या चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट उत्तर चाहिए आपको, ठीक है। तो इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि आप जब भी इंटरव्यू में जाएं तो टू दी पॉइंट जवाब दें। डोमिनेंसी क्या होती है, सेग्रीगेशन क्या होता है, जब गैमेट सेग्रीगेट करते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली ये सॉर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठे होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अलील क्या होता है, मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं, स्यूडो अलील्स क्या होते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट पे ऑलरेडी मेरा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे जाइए। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट बेसिकली क्या करते हैं कि देखते हैं कि अगर हम कोई पर्टिकुलर म्यूटेंट के बैकग्राउंड में अगर उसका कोई वाइल्ड टाइप की कॉपी अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या होगा कि अपना जीन फंक्शन रिस्टोर कर लेता है। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। तो जब मेंडल साहब फेल हुए, कई जगह कोडोमिनेंस आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बातें आना शुरू हो गई, तब जो मेंडल का कॉन्सेप्ट था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब फेल करने लगे। क्योंकि कई जीन क्या हो गई कि लिंकेज ड्रैगिंग शुरू हो गई। लिंकेज ड्रैग क्या होता है कि एक जीन के साथ दूसरा जीन का ड्रैग होकर के आ जाना, है ना। एक अलील है, उसका जीन है, उसका जीन के साथ कोई दूसरा जीन ड्रैग होते हुए आ जाना। तो इसके कारण क्या हुआ कि कोडोमिनेंस की कहानी शुरू हुई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हुई, जीन इंट्रैक्शन फिर पढ़ना शुरू लोगों ने कर दिया। तो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स लोगों ने फिर पढ़ा, फिर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पढ़ा, पेनिट्रेंस पढ़ा, एक्सप्रेसिविटी पढ़ा, फिनोकॉपी पढ़ा, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की कहानी आई, सेक्स लिंकेज आया, सेक्स लिमिटेड आया, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स आए। तो दिस थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है और करना ही करना है। अब है मैपिंग मेथड्स। तो मैपिंग मेथड्स में सबसे पहले लिंकेज मैप बनाने आता है, टेट्राड एनालिसिस है ना। मैपिंग विथ मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मार्कर्स कैसे चला करके हम किसी भी क्रोमोसोम या लोकस को मैप करते हैं, तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर बेस सिलेक्शन। और यह है लिंकेज मैप, तो यह है फिजिकल सिलेक्शन। तो फिजिकल सिलेक्शन मेथड में लिंकेज मैप बना करके पता करते हैं कि ये कहाँ पे है, कैसे है, डबल क्रॉस ओवर, ट्रिपल क्रॉस ओवर और सिंगल क्रॉस ओवर, ये सब चीज़ें की कहानी वहाँ पे आती है, ठीक है। और फिर है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में खास करके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारे कैसे आए हमारे लिविंग सेल्स में, ऑर्गेनिज्म के सेल्स में, तो थ्रू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू। पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, क्या होगा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर किसी भी, चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे वो एनिमल सेल में आए, और इसीलिए क्योंकि ये ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास डीएनए खुद का होता है। ऐसा नहीं कि सारे फंक्शंस जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डीएनए खुद ब खुद कर लेते हैं, नहीं, बट हाँ somehow several work has been governed by these mitochondrial DNA and chloroplast genome। सो इनके पास खुद का जीनोम होता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। भाई साहब, इसमें अगर कोई बंदा कहे कि एक टॉपिक मैं ना पढ़ूं तो भैया आपका कभी CSIR जनक नहीं होगा। यहाँ से बहुत चीज़ें आती हैं, क्या आती है पहले से मैं डिलीट कर लूँ ताकि आपको समझ में आए। पहले है जेनेटिक ट्रांसफ़र के मेथड। दो तरह से ट्रांसफर जीन होते हैं। एक तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर होता है, यानी कि पैरेंट टू प्रोजेनी ट्रांसफर, ये हो गया भैया वर्टिकल जीन ट्रांसफर। एक होता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है, कंजुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, सेक्सडक्शन है। बेसिकली क्या है, एक ही लीनिएज में, एक ही प्रोजेनी के ग्रुप में क्या हो रहा है कि जीन के ट्रांसफर हो रही है। तो इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं इन्हें कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, कंजुगेशन क्या होता है, ट्रांसडक्शन क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
और इसी के बेसिस पे एक मैपिंग है जीन्स की जो कि बैक्टीरिया में किया जाता है, उसे कहते हैं इंटरप्टेड मेटिंग टेक्निक। तो इंटरप्टेड मेटिंग टेक्निक्स में क्या होता है कि हम समझ को इतना बड़ा कोई जीन पार्ट है, इसमें कई जीन्स हैं, ABCDEF करके कोई जीन्स हैं। तो हम ऐसा लोगों का मानना है कि जीन का जो फ्लो है ना कि ऑर्डर में होता है, क्योंकि वो ऑर्डरली अरेंज है किसी क्रोमोसोम पे। तो समझो कि पहले जो जाएगा वो कम टाइम में जाएगा, 5 मिनट में, 10 मिनट में। तो इस तरह से इंटरप्टेड मैटिंग टेक्निक है, जब हम इस पर क्वेश्चन लेके आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ दिस रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब है ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स में खास करके पेडिग्री एनालिसिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। कैरियोटाइपिंग है, जेनेटिक डिजॉर्डर तो भैया मत हो, हर साल पूछता है, तो जेनेटिक डिजॉर्डर आपको अच्छे से कवर अप करके रखना है। अब है QTA, क्वांटिटेटिव ट्रेस लोसाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनमें इनके बारे में 1-2 क्वेश्चन में अक्सर देखता हूँ क्यूटेल मैपिंग से आता है। तो क्यूटेल मैपिंग के बारे में बेसिक थोड़ा सा आपको होना चाहिए, ठीक है। अब है म्यूटेशन। अब अगर कोई कहे कि म्यूटेशन बिना पढ़े हम टॉपिक कवर कर ले तो बहुत ही मुश्किल है। ये म्यूटेशन आप कहाँ पढ़िएगा, म्यूटेशन आप साथ साथ जब आप पढ़ रहे हैं क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो उसी में म्यूटेशन को कवर करें, जिससे कि मैं आपको आइडिया क्यों दे रहा हूँ अपना, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा वैसे मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस तो अवेलेबल है, हर कोई बोल सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि आप टॉपिक को एक अलग तरीके से देखें, ठीक है। म्यूटेशन टाइप्स क्या होते हैं, कॉज ऑफ डिलीशन क्या होता है, म्यूटेंट टाइप क्या होता है, लीथल म्यूटेशन क्या होता है, कंडीशनल म्यूटेशन क्या होता है, बायोकेमिकल क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होता है, फिर है जर्मिनल वर्सेस सोमैटिक म्यूटेंट्स क्या होते हैं, इंसर्शनल म्यूटेंट्स कैसे होते हैं, इंसर्शनल म्यूटेंट ट्रांसपोजोन्स के थ्रू बनाए जाते हैं। तो ये हुए भैया अलग। अब है स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशन इन क्रोमोजोम। जैसे मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी GBT के नाम पे जब हम लेक्चर्स बना रहे थे उसमें मैंने कवर अप कर रखा है कि डिलीशन क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, प्लॉइडी नंबर कैसे चेंज हो जाते हैं। तो प्लॉइडी नंबर पे भी कई डिजीज हैं, उनके बारे में पढ़िए। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड इंड्यूसिंग ट्रांसपोजिशन। और ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इन डिजॉइनिंग बहुत तरह के टेक्निक में यूज होते हैं। जाके क्रिस्पर में भी देखोगे तो होमोलोगस और नॉन लोगस रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स को यूज किया जाता है, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स अगेन एक बहुत ही रटूट सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि वैसे सब्जेक्ट्स पे मुझे नहीं बात करना जो कि मतलब कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है, हम नहीं इसे इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा कि जूलॉजिकल पास कहाँ है, कंजर्वेशन स्ट्रेटजी क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, रेड डेटा बुक क्या है, डोमेस्टिकेशन कैसे करते हैं, इसको अपना ध्यान से देख लीजिएगा, वो अलग चीज़ है। मगर मैं इस यूनिट को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, अगर आप भी नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं होगा। तो ये जो पूरा जो ये यूनिट है इस पर उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब अगर आप नहीं करते हो तो भी काम चलेगा। अब है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और इवोल्यूशनरी बिहेवियर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो सी यू सून इन टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।